हिम्मत हो तो कोई कमी मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। इसका जीता जागता उदाहरण है सिंदरी की शिक्षिका बसंती कुमारी, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बना लिया। दोनों हाथ ना होने के बावजूद उन्होंने संघर्ष किया और आज बच्चों को पढ़ाकर समाज में प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। बसंती कुमारी ने 1993 में मैट्रिक पास की, 1995 में इंटर, 1999 में स्नातक और 2009 में बीएड की डिग्री हासिल की। यह उपलब्धि उन्होंने पैर से लिखकर परीक्षाएं देकर पाई। वर्ष 2005 में उनकी नियुक्ति उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोड़ाबांध सिंदरी में पारा शिक्षक के रूप में हुई, जहां वह आज भी विद्यार्थियों को पढ़ा रही हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए वह पैर की उंगलियों से चौक पकड़ती हैं और परीक्षा की कॉपियां भी पैरों से जांचती हैं। बसंती की 5 बहनें हैं और वह सबसे बड़ी है। 2008 में पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कांधों पर ले ली। अपनी बहनों की शादी भी उन्होंने खुद संघर्ष करके कराई। बसंती बताती हैं कि उनकी मां ने कभी उन्हें हार ना मानने की प्रेरणा दी है। हालांकि कई बार सीटेट परीक्षा देने के बावजूद कुछ अंकों से पीछे रह जाने के कारण उनकी नौकरी आज भी स्थायी नहीं हो सकी, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। फिर भी उनकी मेहनत और जज्बा बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। कालीन उपायुक्त संदीप सिंह के द्वारा भी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था। वहीं बसंती कुमारी ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि उनका डीए 4% बढ़ाया जाए। विद्यालय के छात्र कहते हैं कि बसंती मैडम की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बसंती कुमारी का जीवन संदेश है, शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन मन मजबूत होना चाहिए। कहते हैं हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किलें भी रास्ता रोक नहीं पाती हैं। वही आज का खास रिपोर्ट हमारी है, यही जीता जागता एक उदाहरण। और हमारे साथ एक शिक्षिका जुड़ी हुई है जिनका दोनों हाथ नहीं है, फिर भी एक जुनून के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से जो है बच्चों को पैर से लिख कर पढ़ाती है। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे इनकी प्रेरणादायक कहानी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिटी लाइव न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप जब इसको शुरुआत किए थे तो कैसा फील किए थे, क्या कुछ कठिनाई आपको आया था? देखिए, हम ऐसा कोई फीलिंग नहीं रखते थे, बस हम पढ़ते थे। उसी वक्त हम जब छोटी थी तो मेरा दिमाग में ये बात आया था कि हम पढ़ लिख करके, हर आदमी, हर लड़का या लड़की का एक उद्देश्य होता है कि पढ़ कर कुछ बनना है। मेरे भी दिमाग में यही बात था कि पढ़ लिख करके हम टीचर बनेंगे। बहुत शौक था कि हम टीचर बनेंगे। टीचर हम पारा शिक्षिका में किए भी और सिलेक्शन मेरा हो भी गया, वो कर रहे हैं। इससे पहले हम देखिए, हम लोग बहुत बड़े ये नहीं थे। मेरे माता पिता अभी जीवित नहीं हैं, माता पिता का देहांत हो चुका है। और ये 2005 में 18 जून 2005 में ये नौकरी में यहाँ ज्वाइनिंग की थी, तो ये ज़िंदगी का आधार बन गया। सही पूछिए तो अगर ये नौकरी नहीं रहता तो खाने पीने का भी बहुत दिक्कत होता, और कहाँ से हम लोग खाते, क्या करते। हम लोग 5 बहन हैं, तो पहले तो माता पिता जीवित हैं। मेरे पिता का देहांत 2008 में हुआ है। मेरी माता का देहांत 13 मार्च 2018 में हुआ है। तो पापा का मेरा नौकरी था, असिस्टेंट फोरमैन से थे, लेकिन डेट हो गए। और पहले भी मैं जब मैट्रिक पास की तो मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा कर घर का खर्चा चलाती थी। बहुत दिक्कत था, तो गरीबी बहुत आड़े आया। शांत रहो। गरीबी बहुत आड़े आया कि पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होता था, तो इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी और खुद भी पढ़ने लगी। ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाती थी और आगे का पढ़ाई भी अपना खुद करती थी, और इस तरह से पढ़ते रहे अपना। और पारा टीचर में ये किए तो हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए जो सोच था वो तो हो गया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रहता है कि हमारा नौकरी जो सोचे थे सरकारी नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत परिश्रम किए। देखिए, जेटेट तो हम नहीं निकाल पाए। जेटेट के बदले आकलन का परीक्षा 2023 में देना था, जो हम दिए और उसमें हम पास हो गए हैं। तो हम प्रशिक्षित शिक्षक हैं,
मैट्रिक पास किए, इंटर किए, उसके बाद हम बीए सोशियोलॉजी का ऑनर्स से किए। विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी मेरा पढ़ता है तो किए। उसके बाद DPE एक डिप्लोमा होता है, प्राइमरी एजुकेशन मास्टर डिग्री, जो विभाग करवाया जिससे हम प्रशिक्षित हुए। उसके बाद 2023 में हम आकलन के परीक्षा दिए और उसमें पास हो गए। मैम, आपका पहला दिन जब आप क्लास में एंट्री किए, जब आप पैर से लिखना शुरू कर दिए, तो आपका जो लोगों को अभिभावक जो है उनका रिस्पांस कैसा रहा, बच्चा का रिस्पांस, मतलब पहला दिन आपका कैसा रहा? कभी ऐसा नहीं लगा कि हम जिंदगी से हार गए और हम कुछ नहीं कर सकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ हमको लगा नहीं, और मैं जिंदगी से कभी हारती नहीं हूँ। और बच्चे का भी जो उनके तरफ से जो था जज्बा, वो भी अच्छा था, और वो अपना जो हम उन्हें पढ़ाती हूँ वो उसको ग्रहण करते हैं। तो कहा जाता है कि जो मैं सिखाऊंगी मेरे बच्चे वही सीखेंगे। तो बच्चा टीचर क्या भविष्य करता होता है। अगर एक बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है, कोई अक्षर मान लीजिए क है, क शुरुआत एडमिशन होता है, बहुत बच्चा लिख नहीं पाता है, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, काहे नहीं सीखेगा? हर हाल में सीखेगा और हर हालत में सीखेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। थोड़ा सा धीरे धीरे विकास होगा, जो थोड़ा कम जानते हैं उनमें धीरे से होगा, जो थोड़ा अधिक जानते हैं उनका तेजी से होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आश्चर्य की बात भी नहीं है। और ये नौकरी मेरा जिंदगी बन गया। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये नौकरी नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता, क्या पता क्या खाते नहीं खाते, मैंने कहीं का नहीं। ये नौकरी मेरा पहचान है, मेरा अस्तित्व है, और नौकरी से हमारा जीवन जुड़ा है, यानी हम एक दूसरे का पूरक हैं। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो मैम, जब आप पैर से लिख रही हैं तो ऐसा क्या आपको घर में पहले से प्रैक्टिस करना पड़ा कि? कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले जब अपने खुद पढ़ती थी तो पैर से ही लिखती थी, और जब शुरुआत में हम स्कूल में जब आए तो ब्लैक बोर्ड पर ही शुरू कर दिए लिखना। ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं बच्चा लोग को और कॉपी में भी लिखते हैं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जी, देखा जाए तो आप एक समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। आप समाज के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज की डेट में अपने आप को निराशा मान लेते, हार मान जाते हैं, लेकिन आपके दोनों हाथ मतलब नहीं है, उनके बावजूद जो आप पैर से पढ़ा रही है, कभी जिंदगी में हार नहीं माने, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, सपोर्ट थोड़ा माता पिता को भी करना चाहिए। जो मेरे लेवल के लोग हैं जिनका हाथ पैर नहीं है, चाहे मंद बुद्धि है, तो दिक्कत उनके जिंदगी में आता है, लेकिन उनके माता पिता को मैं यही कहूंगी कि निराश नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर इस तरह का घर में है तो थोड़ा संघर्ष गार्जियन को होता ही है, तो थोड़ा संघर्ष कीजिए और अपना दिमाग उसमें मत लगाइए। वो क्या बनना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है, वो उसको तय करने दीजिए, आप केवल सपोर्ट कीजिए। मैं भी जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे भी शुरुआत में लोग बोलते थे कि पढ़ नहीं पाएगी, हाथ नहीं है, लिखेगी कैसे, लेकिन मैं बोलती थी कि मैं पैर से लिखूंगी, और मैं पढ़ना शुरू किया और अब कहीं दिक्कत नहीं आया। हाँ, थोड़ा गरीबी हालात था, दिक्कत तो इसमें आता ही है, तो क्या किया जाए, इससे घबराना नहीं चाहिए बस। तो अभी हम लोग खास रिपोर्ट के लिए आए हुए हैं सिंदरी के रोहड़ा बांध में, जहाँ पे एक उत्क्रमित जी, तो रोहड़ा बांध में, तो यहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जहाँ पे एक शिक्षिका है जिनका नाम है बसंती कुमारी, जो काफ़ी सालों से पढ़ा रही है, वो भी पैर से लिख के पढ़ा रही है, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है पैर से लिख के पढ़ा रही है। कभी भी इन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी, इनका जो हौसला है अभी भी बुलंद है, और इनको पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे भी हम देखे, जब पहुँचे हम लोग, बच्चे काफ़ी खुश हैं, जब इनके साथ पढ़ाई उनके पास पढ़ रहे हैं तो बच्चे काफ़ी खुश हैं। एक लगते कि गार्जियन की तरह पढ़ाते हैं, एक अपना जो परिवार के बच्चे होते हैं उस तरह पढ़ा रहे हैं, काफ़ी लोग बच्चे जो खुश हैं। और अंतिम सवाल मैम ये रहेगा कि आपका सरकारी जॉब नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अब उसके विषय में मैं सोचती भी नहीं हूँ। जो नौकरी है, जो ईश्वर हमको दिए हैं, जो पेमेंट हमको मिलता है, उसमें हम जीना सीखे हैं और जीना चाहिए। जितना है उतने में संतोष करना चाहिए। जो भगवान लिखे रहेंगे वही होगा। हाँ, 4% हम लोग शहरी क्षेत्र में पढ़ते हैं, जो आज तक हम लोगों को लागू तो किया गया लेकिन मिला नहीं।
इसे मैं कहूँगी कि ये हम लोगों को मिलता तो बहुत राहत मिलता, तो 4% हम लोगों को मिलना चाहिए और जल्द ही मिलना चाहिए। इतना दिन 2023 से लागू हुआ लेकिन एक बार भी नहीं मिला, ये बड़ी दुख का बात है। जी, तो एक तरफ प्रेरणादायक कहानी है इनके पीछे, और एक तरफ दुख की बात यह है कि इनको अभी तक जो है सरकारी नौकरी जो परमानेंट नहीं हुआ है, पारा शिक्षिका भी है, तो काफ़ी दुख भी होता है। इनको तो होना ही चाहिए था परमानेंट, लेकिन फिर भी जो है अपना हौसला को बुलंद रखी है और ये अब जो है बच्चों के बीच जीना चाहते हैं। अब